जी, मैं राजस्थान से हूँ भैया। और मेरी शादी हुई थी 19 मई 2012 में। जी। तो शादी सब बढ़िया चल रहा था 2-3 साल, लेकिन धीरे धीरे क्या मेरे हस्बैंड का बिहेवियर मेरे लिए चेंज होता गया। जब पता चला हम्म। उनका, तो मतलब मोबाइल में न्यूड पिक्चर्स उनकी औरतों के साथ में, उनके अफेयर थे। बहुत सी बहुत औरतें थी जिनके साथ में उनके नाजायज संबंध भी थे, वीडियोस वगैरह बनाए हुए अच्छा, थे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे वो को, शादी से पहले की वीडियोस थे जो आप बता रहे हैं? नहीं 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 नहीं, बाद के ही थे। अच्छा, ठीक। हाँ, तो जब मैंने उनसे ये सब चीजें पूछी तो उन्होंने मेरे से माफी मांगी। फिर मैं, मतलब जब मैं उन अगेंस्ट, मतलब मेरे माँ बाप को भी मैंने वो चीजें बताई, तो उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा कि तू, अब हस्बैंड वाइफ की बातें तू बाहर क्यों शेयर करती है। तो मेरे से अच्छा। उन्होंने माफी मांगी, तो मैंने उनको मौका दिया हम्म। कि ठीक है, आज के बाद मैं ये सब नहीं करूंगा। मेरे बच्चे हो गए थे, मैं अपने बच्चों में लगी रहती थी, तो मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। और उनकी फैमिली हम्म। क्या बहुत बड़ी है। उनके भाई चाचा वगैरह वो है अहमदाबाद रहते हैं, तो उनका आना जाना दिन भर, मतलब रोज रोज लगा ही रहता था। तो उनमें मैं बहुत बिजी रहती थी। तो वो मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और पहली बात ये कि मेरे को फोन नहीं हाथ लगाने देता था कभी। अच्छा। हमेशा हम्म। फोन में हमेशा लॉक लगा के रखता। हम्म। हमारे अंडरस्टैंडिंग, ये बाकी भी उस टाइम पे मतलब पता का 2 बच्चे थे आपके? लड़की हुई थी, बीच में एक बार उन्हें हुआ है। मेरी बेटी जब हुई थी उसके 5 या 6 साल बाद में मेरा दूसरा बच्चा हुआ। अच्छा, ओके। हम्म। हाँ, तो ये सब चल रहा था। उनके चाचा ने इस चीज का फायदा उठाया। जो सबसे छोटे हम्म। वाले उनके चाचा है सलीम, वो आए हम्म। हमारे घर पे कि मैं तुम्हारे दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। कि हमें सुलह, हमारे बीच में वो सुलह करवाने आए थे। उस चीज का वो हम्म। नाजायज फायदा उठाते हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं उसके चाचा। हम्म। अब ये चीजें मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ये, उनका ये बोलना होता है कि मेरे चाचा के साथ में कंफर्टेबल होने में तुम्हारा क्या जाता है। हमारे घर में तो ये सब चीजें नॉर्मल है, मैं भी तो अपनी चाची के साथ होता हूँ। अच्छा, क्योंकि उनके घर में ओके। सारी हम्म। मानसिकता ही ऐसी है उनकी। मतलब पूरे तो सब फैमिली वाले ऐसे ही हैं? अच्छा। सब ऐसे ही है उनके घर में। तो जब मैंने वापस अपने सास ससुर को ये चीजें बताई, तो मेरे ससुर, मैंने उनको बोला कि मैं इनके खिलाफ कंप्लेंट करूंगी। तो वो मेरे को हम्म। चुप करा देते हैं और वो चाचा को भेज देते हैं अहमदाबाद, कि आज के बाद ये हम्म। कभी घर पे नहीं आए। और यही हम्म। होता है, 18 दिसंबर 2024 को मेरे हस्बैंड के पास उनका वापस फोन आता है कि हम अहमदाबाद से घर पे वहां आ रहे हैं डेगाना। तो हम्म। मैंने हम्म। बस मेरे हस्बैंड को ये बोला था कि तुम्हारे चाचा घर पे नहीं आने चाहिए। तो हम्म। बोलते कि नहीं, वो तो आएंगे घर। बस इसी हम्म। में हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, मेरे साथ वो मारपीट करने लगा, मेरे को गुस्से में तलाक तलाक बोल के घर से बाहर निकाल दिया। फिर मेरे को हम्म। बोलता, मतलब मैं कुछ ज्यादा ही वो हाथ
जोड़ने लगती हूँ उससे, रोने लगती थी बाहर, तो वो देख रहा था कि लोग देखेंगे, तो उसके डर से उसने घर में तो मेरे को बुला लिया, लेकिन सुबह मेरे को ये बोला जाता है कि तुझे मेरे पापा के साथ में हलाला करना पड़ेगा। जब जब मेरे को ये पता ही नहीं था कि हलाला जैसे हलाला होता है क्या है, तो मेरा हस्बैंड ये बोलता है, मैंने तेरे को गुस्से में तलाक दे दिया, तुझे वापस अब मेरे साथ में रहना है ना निकाह में, तो तुझे पापा के साथ पहले हलाला करना पड़ेगा, फिर वापस मेरे से निकाह करना पड़ेगा। तो मैंने मेरे हस्बैंड को मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी ये सब। तो उसने मेरे को एक जोड़ कपड़े में जो मैंने पहने हुए थे उसी में मेरे माँ बाप के साथ मेरे को घर भेज दिया, मेरे माँ बाप को बता दिया, और ना मेरे बच्चों को मेरे साथ आने दिया। फिर अच्छा। मैं वहां पे थी, 12 जनवरी को मेरे बेटे का बर्थडे था, उसके बर्थडे में मैं गई, लेकिन मेरे हस्बैंड ने वापस मेरे को घर से निकाल दिया। मेरी बेटी रो रही थी कि मैं मम्मी तुम्हारे साथ चलूंगी, मेरे हस्बैंड ने उसको मेरे साथ नहीं आने दिया। फिर अप्रैल में भी मैं दोबारा गई मिलने के लिए बच्चों से, तो 3 घंटे मैं घर के बाहर खड़ी थी, उन गंदे आदमियों ने घर के दरवाजे भी नहीं खोले। मेरे बच्चे बाहर खड़े होके देख रहे थे, खिड़की में जी। खड़े होकर देख रहे थे कि हमारी मम्मी आवाज दे रही है, लेकिन बच्चों को भी बाहर नहीं आने दिया। और सीआई जो वहां का पुलिस वाला है, वहां से उससे फोन करवा के मेरे को धमकी दिलवाई जाती है कि अगर तू यहाँ पे दोबारा दिखी तो हम तुझे जेल में बंद करवा देंगे। और मैं एफआईआर वगैरह भी लिखवाने गई वहां पे, तो मेरे को भगा दिया गया कि यहाँ पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मैंने अपने मायके में से भी कंप्लेंट करने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई मेरी। ये जब इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे आपको हलाला करना पड़ेगा, तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनका उसमें क्या वो था फिर? मेरी पेरेंट्स को भी हलाला जैसी चीजों का नहीं मालूम था, उनको भी ये लग रहा था कि ऐसे ही कुछ होता होगा। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि वो कह रहे हैं जो कर ले। मैंने कहा पापा आप मम्मी कैसी बात कर रहे हो, वो क्या करने को बोल रहा है मुझे। जब उनको समझ में आया कि एटलीस्ट वो चीजें होती क्या है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बच्चे हैं तुम्हारे, बच्चों का क्या। मैं पापा मैं मम्मी ये चीजें तो मैं नहीं कर सकती। मेरे फिर मम्मी पापा को भी समझ आया कि ये जो चीज कह रहे हैं वो गलत है। और वही बात था कि वहां से भी कोई सपोर्ट नहीं हो रहा था, ना रिश्तेदारों का ना किसी और का। कोशिश कर रहे थे मम्मी पापा भी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनको भी समझाने की कोशिश की, लेकिन उनको समझ में भी नहीं आ रहा था। फिर मजबूरन फिर मेरे को दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली आके सोचा मैंने केस वगैरह डालू, लेकिन यहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। यहाँ पे वुमेन सेल में भी केस चल रहा था, लेकिन यहाँ पे वुमेन सेल में भी उसने फांसी खिला दी। अच्छा। हम्म। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इस चीज पर? कोई एक्शन एक्शन तो क्या लेंगे, वो ऊपर से मतलब मेरे को ही ब्लेम कर रहे हैं कि आपने वहां से चोरी की। मैंने कहा कंप्लेंट मैंने यहाँ से लिखाई है, और वो चोरी का इल्जाम मुझ पे अब लगा रहा है। मतलब 6 महीने से मैं अपने मायके में थी, तब उसने मेरे पे कोई इल्जाम नहीं लगाया। 13 साल में उस घर में थी, तब उसने कोई इल्जाम नहीं लगाया। अब मैंने जब उसके बाप उससे के साथ हलाला करने से मना कर दिया, तो सारे इल्जाम हो गए, मेरा कैरेक्टर भी खराब हो गया, और मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया गया। हम्म। तो आपके बच्चे भी अब उनके पास हैं? दोनों जी बच्चे? हाँ, बच्चे उनके पास है। 1 साल हो गया, मैं मिली भी नहीं पा रही हूँ अपने बच्चों से अभी तक।
हम्म, अच्छा, ये देखो ये होता है एक तो मैं हमारे व्यूअर्स को भी बता दूं, बहुत सारे जो हमारे मुस्लिम भाई बहन सुन रहे हैं उन्हें भी ये बात पता होनी चाहिए कि इस्लाम में जो हलाला है वो सच में है, और ये ऐसी चीज है कि जिससे हमें लड़ना चाहिए। ठीक है, हम चाहे एक एक्स मुस्लिम बन के लड़ें या हम मुस्लिम बन के लड़ें, लेकिन जो बुराई है उसके खिलाफ तो हमें खड़ा होना पड़ेगा ही। अनीशा जी हैं, देखो अपने आप को मुस्लिम ही कहती हैं, ठीक है, वो एक्स मुस्लिम नहीं कह रही हैं अपने आप को, वो मुस्लिम ही कह रही हैं, लेकिन वो कम से कम इस गंदगी के खिलाफ लड़ तो रही हैं। और कितनी तकलीफ के साथ में इन्हें गुजरना पड़ा वो खुद देखिए आप लोग, और आप लोग खुद से सोचें समझें यार कि अनीशा बानो जी हैं, कल को हो सकता है आपकी बहन हो उसी कंडीशन में, हो सकता है आपकी बेटी भी उसी कंडीशन में हो। तो भाई मजहब के नाम पर इतना ज्यादा आप लोग अंधे मत बन जाइए कि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हलाला है सच में, ठीक है, कुरान में इसका जिक्र आता है, और बिना बिना इसके मतलब एक हदीस का रेफरेंस दिखाया जाता है जिसमें है कि भाई हलाला जो है वो हलाला करने वालों पे लानत हो। ठीक है, हदीस का ये अल्फाज हैं, और जबकि हमें अच्छे से पता है कि अगर कुरान और हदीस में अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो उसमें कुरान की ही जीत होती है हमेशा, तो कुरान से ऊपर कुछ नहीं है। कुरान साफ कहता है, कुरान की आयत है उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर तीसरी बार तलाक दे दिया जाता है तो उसके बाद में फिर बिना हलाला के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है, आप किसी भी मौलाना किसी भी मुफ्ती को बुला लो और फतवा निकलवा लो, चाहे गुस्से में तलाक दी गई हो, चाहे शराब के नशे में तलाक दी गई हो, 3 तलाक बोला गया हो, तलाक हो जाती है। तो ऐसा मतलब हमें अपना मजहब हमारी ईगो के साथ में जुड़ जाता है, और इन गंदी चीजों को भी हम लोग डिफेंड करने लग जाते हैं। तो एटलीस्ट अगर आप मुसलमान हैं, आप एक्स मुस्लिम नहीं है, कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रहा भाई कि आप एक्स मुस्लिम बनो, ठीक है, आप मुस्लिम ही रहो, लेकिन कम से कम इन गंदगी के खिलाफ तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। अब ये नहीं है कि भाई ये नहीं उठाएंगे आवाज अपनी, ये गलत चीजों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, मोहम्मद के नाम पे ये मर मिट जाएंगे, लेकिन अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए नहीं लड़ेंगे कभी ये। हर चीज में ये जिहाद करने के लिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, जिहाद करने निकल जाएंगे, लेकिन बहू बेटियों के लिए, बहन बेटियों के लिए कोई नहीं लड़ता है। तब इनको सांप सूंघ जाता है, तब कोई नहीं लड़ेगा इनमें से। सही कहा आपने, बिल्कुल। तो अभी क्या स्टेटस है वैसे आपके केस का, अगर आप बताना चाहें तो? जी भैया, वो 15 तारीख मतलब कल के बाद ही पता चल जाएगा। अच्छा, आपने दोबारा से मतलब नई शुरुआत से आपने केस डाला है ना अभी फिलहाल? हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा, ओके। चलें, ये आपने सच में आपकी कहानी काफी दिल दुखाने वाली है, और मैंने इतनी उम्मीद भी नहीं करी थी कि ये इतना सब कुछ हुआ आपके साथ में। आपके बच्चे भी आपसे दूर है, मैं समझ सकता हूँ आपको इस बात की कितनी तकलीफ होगी, लेकिन कम से कम आपने ये अच्छा किया कि आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई, और आपने चैनल भी बनाया है जहां तक मुझे पता है ना? बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगा कि आप इस लड़ाई को लड़ें, ठीक है, और मैं चाहूंगा भले ही आप मुस्लिम लेवल पर ही आप लड़ें,
और जितने मुस्लिम लोग हैं वो समझे इनकी तकलीफ को और इनका साथ दें। तो आपका अच्छा, आप क्या क्या आपके जो आपने चैनल बनाया है उस पे अभी तक जो आपने काम किया है वो किस तरह का आपका काम है, थोड़ा सा बताएं उसके बारे में मुझे। नहीं, अभी मैंने इतना कुछ काम नहीं किया। मैंने जो अपनी वीडियोस थी मैंने सिर्फ वही डाली है। अभी ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ। नहीं, मैं समझ मेरे सकता जो हूँ आप जिस तरह के हालातों से आप गुजर रही हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ा वक्त निकालें, आप उस पे काम करें आगे और इस मिशन को आप आगे बढ़ाएं। ठीक है। वो तो मैं लड़ूंगी भैया। एटलीस्ट मुस्लिमों को भी तो पता चले ना, उनको भी तो शर्म आनी चाहिए ना। जब वो देखे, वो सिर्फ गाली निकाल सकते हैं जब वो हारने लगते हैं ना, क्योंकि उनको सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती है, सच्चाई कबूल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रॉब्लम है कि सारी की सारी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो सब औरतों को ही सौंप दी जाती हैं और हर तरह की उम्मीद उन्हीं से लगाई जाती है। अगर आदमी गलत कर रहा है तो औरत से ही उम्मीद लगाई जाती है कि वो उसे माफ कर दे। ठीक है। औरत से ये उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि वो कुछ गलत कर दे, जैसे आपके हस्बैंड ने किया। ठीक है। बाकी सारी औरतों के साथ में संबंध बनाए, आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप उसे माफ कर दें। कोई बात नहीं, ये तो मर्दों का काम मेरे है। जितना मर्द तो मेरे होते ही ऐसे जितने हैं। तो मौके अगर आज के टाइम पे कोई लड़की दे देना तो मैं मान जाऊं। ऐसी ऐसे हम्म। औरतों के साथ में अपनी माँ जितनी उम्र की औरतों को नहीं छोड़ा उस आदमी ने। इतना गंदा आदमी है। हम्म। मुझे तो ये जान के भी बहुत तकलीफ हुई कि मतलब आपने केस भी किया और उसके बाद भी उसने अगर पैसे खिला दिए और पैसे खिलाने के बाद भी सिस्टम आपका मेन साथ नहीं दे प्रॉब्लम रहा, वो है ये ना बहुत भैया गलत कि बात है। उसका बाप है ना तहसीलदार रह चुका है। तो बस उसी हम्म। पोस्ट का वो गलत नाजायज फायदा उठा रहा है। पैसों की गर्मी बहुत चढ़ी है ना दोनों बाप बेटों को उनको। तो वो औरत को औरत नहीं समझते। घर में नौकरानी चाहिए थी उनको, जो मिल गई थी। हम्म। बेटा क्या कर रहा है, बेटे के बारे में मैंने अपने ससुर को बहुत बार बताया, पर वो बोलते हैं कि नहीं मेरे बेटा ऐसा नहीं है। मेरे अगर तहसीलदार का बेटा ये सब नहीं करेगा तो कौन करेगा। जब वो उसकी बहनों की सोच यही उसकी माँ को बोलती थी, तो उसकी माँ बोलती थी कि करने दे, आएगा तो तेरे हम्म। पास ही ना। हम्म। 13 साल 13 साल हो गए मुझे आज उस घर में। 13 साल मैंने उस घर को दिए। कभी उस बंदे ने अगर एक सुई भी मेरे नाम पे अगर कर दी होती ना तो मैं मान जाती उसको।